गोल्ड मर्द के लिए पहनना जायज़ नहीं? नहीं जी, क्यों? ये सौर्या ने पाई है। हम तो ससुराल की गोल्ड की अंगूठी अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के रसूल की नाम पर वो उतारने की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। नाखन आपने 40 दिन से ज़्यादा नहीं रखने। कितने लोग हैं, एक नाखन रखा हुआ है, ये बड़ा रखा है, ये मैंने वैसे ही रखा है, ये काट दो यार, ये अच्छा नहीं है, 40 दिन से ज़्यादा इसको नहीं रखना चाहिए। नहीं जी, कोई नहीं कह रहा है। हम तो एक नाखन को काटने के लिए, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने के लिए इस नाखन की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। 10 दिन आपने यकम ज़ुल्हज से लेकर 10 ज़ुल्हज कुर्बानी तक आपने जिस्म के बालों को नहीं काटना, लेकिन कितने लोग काट रहे हैं। 10 दिन हम अपने जिस्म पर बालों को कटवाने से रुकने के लिए, इसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं अंबियाए किराम में से एक बरगुज़ीदा पैगंबर जनाब सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी बहुत सी सिफ़ात रब तआला ने अपनी किताब कुरान करीम के अंदर बड़े ही अहसन अंदाज में नक़ल फरमाई हैं। उनमें से एक सिफ़त कि व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, कि सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लिए बड़े ही बावफ़ा थे। अब ये बावफ़ा होने का सर्टिफिकेट दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी और मकतब से नहीं मिल रहा, बल्कि बावफ़ा होने की गारंटी और सर्टिफिकेट ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिल रहा है। यूँ तो ये पूरा घराना बावफ़ा ही बावफ़ा है, कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ हैं, और कुर्बानियाँ भी ऐसी हैं कि इंसान शस्त्र रह जाता है, दंग रह जाता है। सैयदा सारा हो, उनकी भी कुर्बानी कि सब कुछ छोड़ दिया, किस लिए? अल्लाह के दीन के लिए और खामन की इताअत के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा सैयदा सारा से कि इस वतन को छोड़कर हमने हिजरत करनी है। कहा कबूल है। ये नहीं कि मेरे वालिदैन यहाँ पे हैं, मेरे रिश्तेदार इधर हैं, मैं तो बेघर हो जाऊंगी। खामद ने कह दिया, सब कुछ कुर्बान करके खामद के साथ चल पड़ी। हज़रत हाजरा की कुर्बानियाँ सभी के सामने हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी है कि मासूम बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर, जहाँ अब मक्कातुल मुकर्रमा में आबे ज़मज़म है, कुआं है, वहाँ पर उस वक़्त छोड़ा कि जब वहाँ पर कोई परिंदा भी मौजूद नहीं था, पानी भी मौजूद नहीं था, खाने के लिए खुराक का भी किसी का इंतज़ाम मौजूद नहीं था। और जब वहाँ पे थी, साथ मासूम बच्चा है, गोया के दोनों सिनफ़े नाज़ुक हैं, औरत है और मासूम बच्चा है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ कर जा रहे हैं। पूछा, इब्राहीम किसके हुक्म पर छोड़ कर जा रहे हो? इशारा किया, अल्लाह, अल्लाह के हुक्म पर छोड़ कर जा रहा हूँ।
सैयदा हाजरा फरमाती हैं कि जब अल्लाह के हुक्म पर छोड़कर जा रहे हो तो अल्लाह ताला फिर कभी भी हमें ज़ाय नहीं करेगा। कि कैसे हो सकता है कि उसके हुक्म की बजा आवरी हो और इंसान ज़ाय हो जाए? नहीं हो सकता। अल्लाह ने फिर इसने भी अता की। गोया कि सैयदा सारा की भी कुर्बानी है, सैयदा हाजरा की भी कुर्बानी है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी कुर्बानियाँ हैं, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी कुर्बानियाँ हैं। कुर्बानी नहीं, कुर्बानियाँ हैं, लाजवाल दास्तानें हैं। और जो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो 4 चीज़ें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कही थी, जिनमें से 2 का ज़िक्र मैंने 2 जुमे पहले किया था कि पूरी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का निचोड़ ये 4 चीज़ें हैं कि मालुहु लिज़्ज़ैफ़ान, उन्होंने अपने माल को अल्लाह के मेहमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया था। व जसदुहु लिन्नीरान, और दीन इलाही की खातिर, तौहीद की खातिर उन्होंने अपने वजूद, अपने बदन और अपने जिस्म को आग के हवाले भी कर दिया। और तीसरी ववलदुहु लिलकुर्बान, कि अगर मौका आया कि बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, उसके लिए भी तैयार हो गए। और चौथी वक़ल्बुहु लिर्रहमान, कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल वो उस रहमान के साथ लगा होता था। और ये दोनों आखिरी सिफ़ात कि वलदुहु लिलकुर्बान व क़ल्बुहु लिर्रहमान, इनकी अगर एक झलक देखनी हो तो 23वें पारे सूरतुस साफ़ात उसकी आयत नंबर 100 से लेकर 113 तक उसका तर्जमा घर में बैठकर पढ़िए। बल्कि मैं तो कहता हूँ, अगर कुर्बानी का लुत्फ़ लेना चाहते हो, अगर चाहते हो कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करें, तो साथ दिल के अंदर सुन्नत इब्राहीमी की तासीर नज़र आए, कुर्बानी का जानवर ख़रीदें तो साथ साथ सुन्नत इस्माईल, सुन्नत इब्राहीम, सुन्नत मुस्तफ़ा, उसका एक असर और झलक दिल के अंदर उतरती हो, तो फिर आप ज़रूर सूरतुस साफ़ात की आयत नंबर 100 से लेकर 113 तक का तर्जुमा ज़रूर पढ़िए। और ये दोनों चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं कि वलदुहु लिलकुर्बान व क़ल्बुहु लिर्रहमान। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। ये दुआ नहीं की कि अल्लाह सिर्फ बेटा अता फरमा, दुआ ये की कि अल्लाह बेटा हो, नेक हो। बहुत से वालिदैन की औलादें हैं कि वालिदैन परेशान हैं औलाद की वजह से, और इतने परेशान हो जाते हैं बस औकात कहते हैं कि तू ना होता तो बेहतर होता, अल्लाह करे तू मुझे नज़र ना आए आज के बाद। ये नौबतें भी आ जाती हैं। इसलिए सिर्फ बेटा नहीं, रब्बे हबली मिनस्सालिहीन, अल्लाह बेटा अता करना जो साले हो। अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल कर लिया। क्यों कबूल किया? अल्लाह अकबर। सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुलासा अगर आप समझना चाहते हैं, ये 2 जुमले अपने जहन में बिठा लीजिए। पूरी सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
कुरान करीम के अंदर जो सीरत है, अहदीस में जो सीरत है, पूरी ज़िंदगी का, पौने 200 साल की उम्र का, उनकी ज़िंदगी का खुलासा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह फरमाते गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में वो करते रहे। और इसके सिले में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो मांगते रहे, कायनात का रब वो अता करता रहा। ये उनकी ज़िंदगी है कि रब की मानो तो फिर रब से मांगो, फिर रब अता करता है। रब की मानो, फिर रब से मांगो, फिर रब अता करता है। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का खुलासा है। बेटा मांगा, साले बेटा अता फरमा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। ऐ प्यारे इब्राहीम, हम सिर्फ साले बेटा नहीं देंगे, वो बेटा अता करेंगे जिसमें सालिहियत भी होगी और सलाहियत भी होगी। जो साले भी होगा, मुस्ले भी होगा, जिसके अंदर सिर्फ नेकी नहीं होगी, उसके अंदर मुआशरती औसाफ सिर्फ नहीं होंगे, मुआशरती औसाफ के साथ साथ ज़ाती किरदार के साथ भी मुज़य्यन होगा। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, बुर्दबार बेटा अता किया जाएगा, तहम्मुल वाला बेटा अता किया जाएगा, बर्दाश्त वाला बेटा अता किया जाएगा। ऐसा बेटा होगा कि सब्र की एक मिसाल कायम कर देगा। फलम्मा बलगा मअहु अस्साई, ये हमें भी तालीम दी है कि जब रब ताला से औलाद मांगे तो सिर्फ औलाद नहीं बल्कि नेक और साले औलाद मांगे, जो आँखों का सुकून हो, दिल की राहत हो, दिल का चैन हो, क़ल्ब की राहत हो, वो औलाद हो जो वालिदैन के लिए नेक नामी का बाइस बने, वालिदैन के लिए बदनामी का बाइस ना बने। लोग कहें ये उसका बेटा है, यार बहुत अच्छा है, कैसी तरबियत की है। लोग ये ना कहें यार उसका बेटा है, ये कैसा निकल आया है, बाप तो ऐसा नहीं था। फलम्मा बलगा मअहु अस्साई, यही बेटा है। अब दुआ की थी कि साले बेटा हो, बशारत आई कि साले भी होगा, नेक भी होगा, नेकोकार भी होगा, मुस्ले भी होगा, साबिर भी होगा, हलीमुत तबा भी होगा, बुर्दबार भी होगा, तहम्मुल मजाज भी होगा। अब उसकी अमली शक्ल सामने आने लगी है। बेटा अल्लाह ने अता कर दिया। उम्र वो आ चुकी है कि जिस उम्र में बच्चा थोड़ा सा चलना और भागना शुरू कर देता है। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका। अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आ गया और ये पूरी ज़िंदगी में पैगाम आए हैं कुर्बानियों के। ये कुर्बानी का पैगाम भी आ गया। ख्वाब में देखा बेटे को कि अन्नी अज़बहुका, कि मैं ए बेटा तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। ये नहीं ख्वाब में देखा कि मैंने ज़िबा कर दिया है, ये नहीं, अन्नी अज़बहुका, मैं ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बेटा ख्वाब में ये देखा है और 3 दिन ये ख्वाब आया है
अब वाज़े पैगाम नहीं आया, वाज़े आर्डर नहीं आया, ख्वाब है, लेकिन नबी का ख्वाब वो वही होता है। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न ताख़ीर की, न बहाना बनाया, न नहीं कहा, ना ये कहा कि क्यों। आजकल के जो जदीद सस्ते फ़लसफ़र हैं, जो हर गली बाज़ार में मिल जाते हैं, फ़लसफ़ा मुझसे सीख लो, मैं मुफ्ती हूँ मुझसे ये फ़तवा ले लो, मुफ्त के मुफ्ती, मुफ्त के फ़लसफ़र और सस्ते फ़लसफ़र वो दीन की हर बात पर ये निकालना चाहते हैं क्यों, अल्लाह के हुक्म पर क्यों कहते हो। कायनात के रब के हुक्म के सामने क्यों नहीं कहा जा सकता। हुक्म है तो उसकी तामील है। कायनात के रब के सामने, अहकाम के सामने अंबिया ने क्यों नहीं कहा। हम कौन होते हैं आज कहते पहले बताओ कि ये क्यों करें, नमाज पढ़े तो क्यों पढ़ें, कुर्बानी करें तो क्यों करें, जानवर क्यों ज़िबा करें, इतने पैसे लगाकर हज क्यों करें, कि क्यों नहीं कहा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। बेटे से कहा फंजुर माज़ा तरा, बेटा आपकी राय क्या है। माँ बाप को औलादों का पता होता है कि मेरी औलाद कैसी है, मुझे कैसा जवाब देगी। इसलिए नहीं पूछा कि शायद ये इनकार कर दे तो बच जाएंगे, नहीं, ताकि अल्फाज के साथ भी अल्लाह के इस फरमान की इत्तिबा सामने आ जाए और बाप बेटा एक पेज पे हो जाए। अब बेटा मांगा था साले, अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी, साले भी होगा, हलीमुत्तबा भी होगा, साबिर भी होगा, फरमा बरदार भी होगा, मुती भी होगा, इम्तिसाल कायम कर देगा। फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबत इफ़अल मा तुअमर। अब बेटा क्या कहता है, अबू जान इफ़अल मा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया गया है आप उसकी तामील कर दीजिए। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को घर से लिया, चल पड़े, जा रहे हैं बाप बेटा, पीछे वालदा घर पे है, शैतान आता है, इंसानी शक्ल में आता है, शक्ल में आकर या किसी शक्ल में आकर ख्यालात को भटकाना चाहता है। हाजरा पता है मासूम बेटे को बाप कहाँ लेकर जा रहा है, जी कहाँ लेकर जा रहा है। आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल को ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं। सैयदा हाजरा क्या कहती हैं, ये कैसे हो सकता है कि बाप बेटे को ज़िबा कर दे, बाप बेटे के गले पे छुरी चला दी, कैसे हो सकता है। उसने रंग बदला, उसने अंदाज़ बदला, अंदाज़ बदल कर कहा कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहता है कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि मैं बेटे को ज़िबा कर दूं, इसलिए वो ज़िबा करने के लिए जा रहा है। सैयदा हाजरा ने कहा कि अगर अल्लाह ने कहा है तो फिर तुझे क्या तकलीफ़ है, मैं कौन होती हूँ रुकावट बनने वाली। अब कहा जो रब ने है तो रब के हुक्म पर क्यों का तो सवाल ही नहीं है। कहा इससे बड़ी और सआदत क्या होगी। मायूस हो गया शैतान, मायूस होकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। कहा इब्राहीम बेटे को किस उम्र में मिला है, कैसा प्यारा बेटा है, हाथों के साथ ज़िबा करने जा रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैंकरियाँ मारी, जहाँ पर आज हज्जाज कैंकरियाँ मार रहे होंगे।
जुमरा उक़बा, जुमरा वुस्ता, जुमरा उला, सात 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 कैंकरियाँ, ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत, वो तरीक़ा है। कोई शैतान के गोया कि वो एक शक्ल बनाकर एक ख़ास जगह को मुतअय्यन कर दिया कि आपने भी वहीं पे वही चीज़ समझते हुए यहाँ पर कैंकरियाँ मारनी है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। अब शैतान तो मायूस हो गया। अब बेटे को ज़िबा करने के लिए बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो चुके हैं। आप ज़रा मंज़र देखिए कि सिर्फ बाप और बेटा हो, और बाप अपने बेटे को जो बाहर लेकर गया है कि जहाँ पे कोई फ़र्द भी नज़र नहीं आता, और ज़िबा करने के लिए लेकर गया है, और सिर्फ नियत ही नहीं की, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, बेटे को ज़िबा करने के लिए लटा भी लिया है। कितनी बड़ी कुर्बानी है। तसव्वुरात की दुनिया में जाइए कि उस वक़्त कायनात का रब आसमानों पे फरिश्तों के सामने बैठकर किस तरह फ़ख्र करता होगा। फरिश्तों, तुम कहते थे कि इंसान को क्यों बनाना है, इबादत हम करते हैं, देखो मेरा बंदा, देखो मेरा इब्राहीम, जिसकी कुर्बानियों की एक तारीख़ है। एक आज और कुर्बानी की तारीख़ रकम करने मेरा बंदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहा है। बेटे ने भी सब्र दिखाया, क्योंकि साले मांगा था, सलाहियत की झलक नज़र आई, तहम्मुल और सब्र नज़र आया। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों तैयार हो गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मुकम्मल तैयारी है, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी तैयारी है ज़िबा करने के लिए। अब कुरान करीम यहाँ तक कहता है, ये अगले वाली चीज़ें हैं कि वो लटा लिया, छुरी चलाई, चल नहीं रही, छुरी से कहा चलो भाई, छुरी ने ये कहा कि मैं नहीं चलूँगी, कैसे चलूँ। ये मौलवियों के रंग होते हैं। कुरान यहाँ तक है। दोनों बाप बेटा मुती फरमा बरदार हो गए। बाप बेटे को कुर्बान करने के लिए, बेटा अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में देने के लिए कुर्बान है। यहाँ पर रुककर मैं और आप देखें कि अगर यही हुक्म आज वालिदैन को होता, आप अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करें। कितने लोग हैं जो फेल हो जाते हैं, कितने लोग हैं जो चूं चरां करके, फलां हीले बहाने करके, क्या क्या करके अपने ईमान ही से वो हाथ धो बैठते। सोने की नहीं पहनी, सोना गोल्ड मर्द के लिए पहनना जायज़ नहीं। नहीं जी, क्यों, ये सौर्या ने पाई है। हम तो ससुराल की गोल्ड की अंगूठी अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के रसूल की नाम पर वो उतारने की, कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। नाखन आपने 40 दिन से ज़्यादा नहीं रखने। कितने लोग हैं, एक नाखन रखा हुआ है, ये बड़ा रखा है, ये मैंने वैसे ही रखा है, ये काट दो यार, ये अच्छा नहीं है, 40 दिन से ज़्यादा इसको नहीं रखना चाहिए। नहीं जी, कोई नहीं खैर है। हम तो एक नाखन को काटने के लिए, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने के लिए, इस नाखन की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। 10 दिन आपने यकम ज़ुल्हज से लेकर 10 ज़ुल्हज कुर्बानी तक आपने जिस्म के बालों को नहीं काटना, लेकिन कितने लोग काट रहे हैं। 10 दिन हम अपने जिस्म पर बालों को कटवाने से रुकने के लिए, इसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। कारोबार के अंदर धोखा छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। 2 दिन पहले मंडी में गया, उसने जानवर दिखाया बकरा,
मैंने पूछा कि धुंधा है? धुंधा है जी। मैंने वो मुंह देखा, वो एक दांत टूटा हुआ था, एक दांत पहला था, एक टूटा हुआ था। वो साथ वाला आदमी, उसने अच्छे तरीके से देखा, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं जानता था। उसने कहा ये खुद हाथ से तोड़ा हुआ है, हथौड़ी के साथ या किसी ख़ास चीज़ के साथ तोड़ा हुआ है। जानवर बेचने के लिए मुसलमान को धोखा दे रहा है, दांत तोड़कर फरोख्त कर रहा है। कितने खरीदने वाले हैं, उन्होंने जाली करेंसी देकर जानवर खरीद लिए। और कुर्बानी सैयदना इब्राहीम कहाँ हम, कहाँ वो कुर्बानियाँ, कहाँ हमारी कुर्बानियाँ। हम तो ये थे, हमारे पास तो वक़्त की कुर्बानी नहीं है। हम नाजायज़ मुनाफाखोरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या वो आज से 10 दिन पहले जो चीज़ें, जो उनका रेट था अब उससे दुगना हो गया, अब उसके अंदर सोना शामिल हो गया, उसके अंदर गोल्ड शामिल हो गया, उन चीज़ों के रेट दुगना हो गए। ये नाजायज़ मुनाफाखोरी और लोगों की ज़रूरत से नाजायज़ फ़ायदा उठाना, कि जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसमें ज़्यादा मार्जिन रख दो। ये लोगों के जज्बात के साथ खेलना, ये कहाँ का इस्लाम। हम तो इन चीज़ों को, झूठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, धोखा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, फ्रॉड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सूदी कारोबार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लोगों के नाजायज़ प्लाटों पर कब्जा किया हुआ है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सभी को पता है 7x4 की एक कब्र में जाना है। हो सकता है किसी की 7.5 की कब्र बन जाए, इतना ही हो सकता है। वहाँ कमरे कमरे की तो कब्र बननी नहीं है। इसके बावजूद कितने लोग हैं जो नाजायज़ प्लाटों पर कब्जा किए हुए हैं, कितने वो लोग हैं जो बहनों की विरासत के अंदर मिली हुई जायदाद पर काबिज हैं। कहते हैं जा, कचहरियाँ खुली हैं, अदालतें खुली हैं, वकील कर, अदालतों में जा, नहीं देता। कहाँ हम, कहाँ वो कुर्बानियाँ, कैसी कुर्बानी। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम। दोनों मुती हो गए, कायनात के रब ने आसमान से आवाज़ दी वनादैनाहु या इब्राहीम, या इब्राहीम कद सद्दक़्त रुया, तूने तो ख्वाब भी सच करके दिखा दिया। तो पहले तो अहकाम थे, आपको आर्डर दिया जाता था, वो करते थे। अब तो मैंने आर्डर भी नहीं दिया, हुक्म भी नहीं दिया, ख्वाब में चीज़ दिखाई है। इब्राहीम तेरी इताअत और तेरी फरमा बरदारी कैसी कि तूने एक ख्वाब को भी हक करके दिखा दिया। इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन। बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह फरमाते हैं इब्राहीम बहुत बड़ी आजमाइश थी, किस आजमाइश से तू पास हो गया है। फ़फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, उसके बदले के अंदर जो तूने आजमाइश आई, पास हो गए, उसके बदले के अंदर हम जानवरों की कुर्बानी उसका आगाज़ कर रहे हैं और क़यामत तक आपकी निस्बत से, आपकी सुन्नत समझकर आपके रास्ते पे चलने वाले वो कुर्बानी देते रहेंगे। नबुव्वत इब्राहीम ख़त्म, सुन्नत इब्राहीम क़यामत तक जारी है। नबुव्वत तमाम अंबिया की मुकम्मल होगी नबी अलैहिस्सलाम के आने से, लेकिन सुन्नत इब्राहीम वो क़यामत तक जारी है। इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन। सलामुन अला इब्राहीम, कायनात का रब फरमाता है इब्राहीम तुझ पे मेरी तरफ से सलाम हो, सलाम हो कायनात के रब का, इतनी बड़ी तुरी कुर्बानी करती है। और तेरा तज़किरा खैर तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन, वो क़यामत तक मुसलमानों की ज़ुबानों पे जारी रहेगा। एक वो वक़्त था जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महल्ले में कोई नहीं जानता था, महल्ले में कोई नहीं जानता। कुरान कहता है सूरतुल अंबिया 17वां पारा, एक वो वक़्त था जब बुतों को तोड़ा, तो उस वक़्त देखा किसने तोड़ा है। किसी ने कहा कि यहाँ पे कोई नौजवान है, कालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। कोई एक मुंडा, एक नौजवान
अपने आप को कहता मैं इब्राहीम हूँ, उसने तोड़ा, जानता कोई नहीं मोहल्ले में। एक वक़्त आया कि आज 1.5 अरब के करीब मुसलमान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहे होंगे और 1.5 अरब के करीब मुसलमानों के घरों के अंदर गोया के सुन्नत इब्राहीम की याद ताज़ा हो गई कि कायनात का रब मकबूलियत देता है, कि कायनात का रब ये एज़ाज़ देता है, कि कायनात का रब उन्हें एज़ाज़ देता है जो अपने आप को रब के साथ जोड़ लेते हैं। आज दुनिया में कहते हैं बड़ों के साथ ताल्लुक़ कायम रखो, जो ऊंचे लोग हैं उनके साथ ताल्लुक़ रखो, काम आएगा। भाई अगर चाहते हो कि काम आए कोई, तो अल्लाह से बड़ा कौन हो सकता है, अल्लाह से आज़म कौन है, अल्लाह से ऊंचा अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह से ऊंचा बुलंदियों वाला कौन है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कौन है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर चाहते हो ऊंचों से ताल्लुक़ बनाना तो कायनात के रब से ताल्लुक़ बनाओ। वो इज़्ज़तों का मालिक है, वो इज़्ज़तें अता करने वाला भी है, वो शानों का मालिक है, वो शानें अता करने वाला भी है और वो इज़्ज़तें रखने वाला भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत मुस्तफ़ा पर सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वमा अलैका।